बेवकूफ़ों का वो समझता है कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये आपका इलेक्शन कमीशन हुआ, ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है, किसी के बाइंडिस में नहीं, किसी के बाप का नौकर नहीं है। वोट चोरी अगर हुआ रहता तो अयोध्या में बीजेपी नहीं हारती। वोट चोरी हुआ रहता तो अयोध्या में राहुल जी के चिल्लाने से हो जाएगा। राहुल जी कुछ चिल्ला देंगे तो लोग पागल है, जो कह देंगे वो लोग समझ जाएगा। योगी जी नफरत नहीं फैला रहा है, सही काम कर रहा है योगी। उसी तरह बिहार में होना चाहिए, योगी की तरह सरकार बिहार में भी होना चाहिए। अब इतना ही सोच लीजिए, एक आदमी को परास्त करने के लिए अगर 13 को दिग्गज मिल जाए, 25 को मिल जाए, 28 को मिल जाए पटकने के लिए, यही का सोचने वालों के लिए कम है। आप जाके देखिए यूपी में जितने गुंडे माफिया अपराधी थे कहाँ चले गए। अनैतिक काम तो जो करेगा उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा। हेडलाइंस इंडिया की टीम पहुंची है नरकटियागंज विधानसभा। 2010 में यहां पर पहला चुनाव होता है और बीजेपी यहां से परचम लहरा देती है। 2015 में यहां पर जरूर कांग्रेस बाजी मारती है, लेकिन 2020 में यहां पर फिर बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ देती है। लेकिन इस बार के चुनाव का कैसा माहौल है? आखिरकार राहुल गांधी पर कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? राहुल गांधी का कहना है कि लोकतंत्र को बचाना है तो इस बार बीजेपी को, एनडीए को बिहार से हटाना है। लेकिन बिहार के लोग क्या एनडीए को हटाने के लिए तैयार हैं? बिहार के लोग एनडीए को हटाने के लिए इस बार ईवीएम का बटन दबाएंगे या फिर उनके मुद्दे क्या रहेंगे? श्रीमान आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश द्विवेदी। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये बताइए, इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार को हटाना पड़ेगा, क्या आपका मन है? लोकतंत्र में तो हमें कोई खतरा, कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है, अच्छा से चल रहा है। बिहार जो 15 साल पहले था उसे काफ़ी प्रगति में है। यही रोड का हाल ले लीजिए जो कि 10 साल निकल जाता था लोगों को जाने में 5 किलोमीटर, आज कितना मज़े से लोग रात भर चल रहा है। हम लोग झेले हैं, बचपन देखे 15 साल पहले वाला बिहार। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस यही शांति मिले, यही काफ़ी है यहाँ के लोगों के लिए। यही तो गढ़ है, नीतीश का गढ़ है चंपारण। नीतीश जी का गढ़ है? हाँ, बीजेपी का गढ़ है। लेकिन राहुल जी और तेजस्वी कह रहे हैं गढ़ को इस बार ढा देंगे। खत्म है, यहाँ बिहार में राहुल का कोई बोल वाला नहीं है, कुछ नहीं चलने वाला। गढ़ को ढा देंगे इस बार। अब इतना ही सोच लीजिए, एक आदमी को परास्त करने के लिए अगर 13 को दिग्गज मिल जाए, 25 को मिल जाए, 28 को मिल जाए पटकने के लिए, यही का सोचने वालों के लिए कम है। क्या औकात है उसका जो अकेले खड़ा है, हम इतना लोग मिल के चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वोट चोरी करके तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। चोरी हुआ होता तो आप देखिए इसके पहले 19 में क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ। चोरी किए इसलिए ना घट गए, चोरी किए तभी तो घटे हैं। बंगाल में बना लिए ना सत्ता चोरी करके, देखिए बंगाल में भी चोरी किए ना, इसलिए ना बन गया। कहने वालों के लिए, आलोचकों के लिए बहुत कुछ है, कुछ भी कह सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या मन है इस बार? वही हमारे का परचम लहरेगा? हाँ, एकदम लहरेगा। चंपारण में कहने की बातें नहीं है। चाचा जी ये बताइए, कहा जा रहा है कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर इस बार लोकतंत्र को बचाना है तो इस बार ईवीएम का जब बटन दबाने जाएंगे तो लालटेन का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, हम लोग लालटेन के सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग बीजेपी है और बीजेपी रहेंगे शुरू से। हम लोग नहीं, क्या कह रहे हैं जी? चंबल के नाम से पहले जाना जाता था, यही कटियागंज चंपारण। इंडिया में जाना जाता कि चंपारण में मिनी चंबल का शासन था, राज था। लेकिन आज यही सब आया ना, एनडीए की सरकार है 2005 में, तब से चैन से लो रात भर चल रहा है, रात भर दुकानें खुली रह रही है। सबसे कह रहे हैं जंगल राज यहाँ खत्म हो गया है, चंपारण के चौपट कर दिए, खाली लीज बंद करके। ये सोना का चिड़िया था ये, जो आज ही कंगाल हो गया, यहाँ पर बेरोजगार हो गया, खाली पत्थर के बंद हो जाने से, बंद कराने से। जबकि वो गॉड गिफ्टेड है। हाँ। वो कहीं कुछ नहीं करना है, वो गॉड गिफ्टेड है। बरसात में जब बाढ़ आता है तो नेपाल से पत्थर और बालू पानी दह के इधर आता है, उसको चुन लेना है। यहाँ एक उद्योग चलता था, उसको भी बंद कर दिए लालू जी, और बंद करने के बाद यहाँ से सारा बेरोजगार माने रोजगार जो था वो खत्म हो गया। यहाँ लोग बेरोजगारी का मार झेल रहा है। अगर आज पत्थर यादव कह रहे हैं ना कि करोड़ों रोजगार हम देंगे, से देंगे, कहाँ से देंगे? उनके घर में रखा हुआ है, जेब में है, रोजगार जेब में है। कि अगर हम दुनिया को अगर लालच नहीं देते तो हम नहीं जीत पाते। जेब में नहीं, लोग तो दुनिया के लालच में हम उनको किया के 25,000 खटाखट जैसे वो लोकसभा में 7,000 8,000 बोले थे, 7800 खटाखट 8,000।
कहाँ कहाँ आ रहा है? जिताए नहीं, प्रधानमंत्री बनाते राहुल भैया। तभी एक दो को सीट मिला ना, जो जीता है वो दे रहा है। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है? योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। काहे चलवा रहे हैं? अनलीगल काम कीजिएगा तक नहीं चलेगा। जहाँ गलत होगा वहाँ कैसी सरकार है ये मोदी जी की? राहुल जी प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं, उधर बुलडोजर की बात हो रहा है। उनके दादी तो मोहब्बत नहीं की तो वो क्या करेंगे? उनका दादी जी मोहब्बत नहीं की तो अब क्या करेंगे? उन्हीं का राशन दिया हुआ, उन्हीं के राज्य में आधा किलो चीनी नहीं मिलता था, ना चावल मिलता था, ना कुछ। अरे तो मोदी जी अपने घर से थोड़ा ही नहीं दे रहे, सरकार का पैसा है। वो चोरा के ले आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं मिला। वोट चुरवा तो है मोदी जी, वो ना वोट चोर नहीं है। जो कहता है वही चोर है, जो कह रहा है वोट चोर वही चोर है, वही चोर है। मोदी चोर नहीं है, जो बोल रहा है वोट चोर वही चोर है। तब दूसरे का नाम लगा रहा है, जो चोर है वो चोर बोलता था, चोर वो है। वो कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाना है तो अब की बार बदल दो। बीजेपी को सरकार लाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी का सरकार लाना है, एनडीए गठबंधन का सरकार लाना है, तभी ये लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो बाकी कोई बनेगा सब लूट के अपने पॉकेट में रखेगा और अपने वंशज को बढ़ाएगा। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो अब की बार बीजेपी एनडीए को बाहर करो। अब की बार बीजेपी सरकार ही बननी चाहिए। बीजेपी के हम लोग फुल सपोर्टर हैं। और आपने प्रश्न किया है कि यूपी में बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं, आप जाके देखिए यूपी में जितने गुंडे माफिया अपराधी थे कहाँ चले गए। अनैतिक काम तो जो करेगा उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा। हाँ, आज यूपी में कितनी मोहब्बत की बात कब करेंगे मोदी जी, योगी जी? प्रेम की बात कब करेंगे? राहुल गांधी ने खोली मोहब्बत की दुकान। क्या मोहब्बत की दुकान खोले हैं राहुल गांधी जी? कभी पंचर बनाते हैं, कभी ड्राइवर बनते हैं, कभी रिक्शा चलाते हैं। राहुल गांधी क्या प्रेम मोहब्बत की बात करेंगे? कभी रिक्शा चलाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बनते हैं। बताइए, देश के सच्चे ऊंच सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए ये सब करना जरूरी है। क्या भाई साहब कह रहे हैं योगी जी उधर नफरत फैला रहे हैं बुलडोजर? नहीं, योगी जी नफरत नहीं फैला रहा है, सही काम कर रहा है योगी। उसी तरह बिहार में होना चाहिए, योगी की तरह सरकार बिहार में भी होना चाहिए। बरेली में झुमका गिरता था, योगी जी ने चप्पल छुड़वा दी। नहीं, ये गलत बात है, जो बोला है वो गलत बात है। एकदम योगी की तरह सरकार बिहार में होना चाहिए, भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बिहार में। अरे कह रहे भैया लोकतंत्र को बचाना है तो इनको भगाना है। नहीं, मोदी को लाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को लाना है। राहुल जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। नहीं, राहुल खान नहीं बोल रहा है, राहुल खान है वो। राहुल गांधी है भैया, राहुल गांधी, राहुल खान है। क्या भाई साहब आप बताइए क्या नजर? सही बोल रहे हैं, राहुल खान है। राहुल गांधी कह रहे वोट चोरी हो रहा है भाई साहब। झूठा आदमी है, सबका जानता है। क्या भाई साहब वोट चोरी में विश्वास नहीं करेंगे इस बार? नहीं, यहाँ वोट चोरी नहीं होता है और वो भी मोदी जी के सरकार में वोट चोरी का सवाल नहीं है। मोदी जी को ही जिताना है, वोट चोरी का कहीं कोई सवाल नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं चाचा, माइक पर बोलिए। दोनों चोर है, कौन? वही भड़का रहे हैं, कौन? राहुल जी, तेजस्वी जी, वही चूहे लोग फिर वोट काट रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। कह रहे मोदी जी वोट चुरवाए हैं। नहीं, मोदी जी सही है, मोदी का सरकार लाना है, उन्हीं का सरकार रहेगा। मोदी जी को भगाना है? नहीं भगाना है, उन्हीं को बुलाना है, वही आएंगे, उन्हीं का सरकार रहेगा। तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, कतई नहीं बनेगा वो। लालटेन जलेगा? हम लोग बनाएंगे, मोदी को बनाएंगे। लालटेन सरकार, मोदी का सरकार, कमल का लालटेन, कमल का फूल, लालटेन, कमल के फूल, कमल का फूल ना चली यहाँ लालटेन ना चली, एकर जमाना बा, लालटेन के जमाना नहीं क्या। लालटेन जलेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, शहर में भी और वायुमंडल में भी प्रदूषण बढ़ेगा। शहर में जंगल राज आएगा, जंगल राज चुप आ जाएगा तो हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? छोड़ के वोट दिएगा। कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं, मंगल राज लाइए, मोदी जी को लाइए, नीतीश को लाइए, यहाँ नीतीश का सरकार रहेगा बिहार में। राहुल को नहीं चाहते? नहीं, कतई नहीं। राहुल गांधी जी को नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लमटेन की सरकार बनेगी, लमटेन जलेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, शहर में भी प्रदूषण बढ़ेगा, समाज में भी, वायुमंडल में भी। इसलिए इस प्रदूषण से मुक्त करना है, लालटेन रूपी प्रदूषण से मुक्त रखना है। क्या कह रहे हैं राहुल जी? कह रहे लालटेन दबा दो अब की बार। लालटेन
अब लोगों का मन में क्या है हम क्या बताएंगे। जिसके जो मन में है वह दबेबे करेगा। आपके मन में क्या है? हमारे मन में जो है हम दबेबे करेंगे। क्या दबाने जाएंगे? दबाएंगे तो आप देखेंगे नहीं। बिहार जब दिखाई देगा तो देखेंगे नहीं। नीतीश कुमार को हम वोट नहीं देंगे। फिर किसको देंगे? और जिसको किसी को दे देंगे। नीतीश से नाराजगी है? हाँ नीतीश से। मोदी जी से खुश है कि नाराज है? मोदी जी से अब बुद्धिमान आदमी, हम लोग उतना बुद्धिमान नहीं है बता सकते हैं। हम लोग को तो ठीक ठाक दिखते हैं, ठीक नजर आ रहे हैं। आप बताइए श्रीमान, मोदी जी की जोड़ी या फिर अब की बार तेजस्वी राहुल की जोड़ी? क्या हम कहें? समय आएगा तब बताया जाएगा। हाँ, आप बताएंगे चाचा? हम फूल छाप है। फूल छाप है? क्यों फूल छाप है? ये सभी लोग फूल छाप क्यों हैं? कुछ कारण है। विकास है, विकास चल रहा है। हम लोग यहाँ विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग खुश है। विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ, रात भर घूम रहा है लोग, दिन भर घूम रहा है लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कि विकास का कार्य जो है वो ये तेजस्वी कर पाएंगे? नहीं लग रहा है। उनके परिवार को हम लोग देख रहे हैं। दी गया 15 साल पहले का समय हम लोग देखे हैं। बच्चा थे ना, जंगला खोल के ताकते थे हम लोग शाम के वक्त। आज चैन से सब कोई घूम रहा है, फिर रहा है। नीतीश का दिन है जो लड़कियां दिन भर घूम रही है साइकिल से, घर से नहीं निकलने देती थी, न गार्जियन नहीं निकलने देता तक बाहर जाने के लिए। आज सारा लड़की दिन भर घूम रही है बिहार में। देहात में किसका देना है? नीतीश का साइकिल दिया। क्या लगता है भाई साहब, सुरक्षा एक बड़ी चीज़ है क्या? सुरक्षा को लेकर बड़ा देखिए, हम लोग 90 के दशक के हैं। हमारा जन्म 88 का हुआ है। उस समय जो है जब हम लोग छोटे थे तो हमारे गांव में जो है बिरहा पुल पड़ता है। 4 बजे शाम को सुनाई देता था कि बिरहा पुल पर वो लूट लिया गया किसी को। हमारे चाचा को जो है साँझे जो है पुरैनिया रोड पे जो है पिरानी से बाजार करके आ रहे थे, गोली मार दिया गया। आज वो सब चीज़ नहीं है। खौफ था उस समय मन में। हम लोग जो है जब होश संभाले तो उस समय जंगल राज की सरकार थी, लालू जी का सरकार था। चारों तरफ जो है डकैत अपराधियों का जो है माहौल था। अभी जो है हम लोग उससे उभरे हुए हैं और इसमें नीतीश कुमार का जो है अहम योगदान है। जो कहता है कि नीतीश कुछ नहीं किया है, वो समझिए कि अंधा बोर्ड है। बिहार को प्रगति देना, विकसित करना, ये नीतीश कुमार का ही देन है। और चोर के साथ जो रहेगा उसको भी लोग, आप कितना भी जो है साथ हैं, अगर चोर का संगत किया है तो आपको भी लोग चोरे कहेगा। लेकिन राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, वोट की चोरी की जा रही है, वोट को कटवाया जा रहा है, वोट जो एनडीए को, इंडिया गठबंधन को देना चाहता है, वोट सारा वोट काट दिया। वोट चोरी अगर हुआ रहता तो अयोध्या में बीजेपी नहीं हारती। वोट चोरी हुआ रहता तो अयोध्या में राहुल जी के चिल्लाने से हो जाएगा। राहुल जी कुछ चिल्ला देंगे तो लोग पागल है, जो कह देंगे वो लोग समझ जाएगा। वोट चोरी करना रहता है तो बंगाल में जो है बीजेपी हारती, वहाँ पे भी जो है बीजेपी का सरकार होता है। यूपी में जो है अभी फिलहाल लोकसभा जो है चुनाव बीता हुआ है, जिसमें बीजेपी के सांसद जो हार गए थे। अयोध्या में उतने बड़े धार्मिक नगरी है, वहाँ जो है बीजेपी को निश्चित रूप से जीत होना चाहिए। तो वोट चोरी करना होता तो चोरा के हम लोग जीत गए होते, बीजेपी जीत गई होती चोरा के। तो ये जो है उनका बयान निराधार है, सरासर गलत है। ये जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है लोग, दूसरा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जो है, आप भी तो जो है हमारे उम्र के हैं, आपने भी जो है सुबह समय देखा होगा, उस समय का युग देखा होगा, आज का युग देख रहे हैं। यहाँ खड़े होकर अगर ये 50 आदमी बात कर रहे हैं तो इसमें भी नीतीश कुमार का ही योगदान है। रामविलास पासवान जो है ये टेक्निकल लेके घूम रहे हैं आप, इसमें भी रामविलास पासवान का देना है। जो एनडीए गवर्नमेंट में जो है वो मंत्री हुआ करते थे, आज भी उनके लड़के एनडीए गवर्नमेंट में हैं। चिराग पासवान जी है जो अभी भी एनडीए गवर्नमेंट में है। ये उन्हीं लोगों का देना है जी, लाइट लेके या कैमरा लेके और माइक लेके आप भी घूम रहे हैं, आप स्वच्छंद घूम रहे हैं। नहीं तो जो है कह रहे हैं, मीडिया पर भी आरोप लग रहे हैं कि मीडिया बिक गई है, मीडिया मोदी जी ने खरीद ली है। राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया तो मोदी दिखाते हैं। आप लोग को सिखा देते हैं मीडिया वाले। हम कह रहे हैं कि वो लोग बिक गया है। हम कह रहे हैं कि दुबे जी चोर हैं, आप मान जाइएगा। हम कह रहे हैं कि दुबे जी चोर हैं, हम मतलब आपके कहने से लोग मान जाएगा। आप कुछ कह दीजिएगा, लोग समझ जाएगा, बुझ जाएगा। मीडिया भी पैसा दे देती है जनता को।
हाँ वो भी खरीद ले, तेजस्वी भी खरीद ले, राहुल गांधी भी खरीद ले मीडिया को। क्यों मोदी खरीद रहे हैं? मोदी क्यों खरीद रहे हैं? उन लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, वो भी मीडिया को खरीद ले। मीडिया या हम या कोई भी जो हकीकत होगा, रियलिटी होगा, हम लोग बोलेंगे, बताएं। चुनाव आयोग तो खरीद ही लिया ना मोदी जी ने। कैसे बैठ गया मोदी जी? अरे भाई कैसे पढ़े लिखे आप आदमी है, स्वतंत्र निकाय है, इलेक्शन कमीशन, वो एकदम फ्रीडम है उसका, उस पर किसी का दबाव नहीं रहता है। बेवकूफ़ों का वो समझता है कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये आपका इलेक्शन कमीशन हुआ, ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है, किसी के बाइंडिस में नहीं, किसी के बाप का नौकर नहीं है। टर्म बाई टर्म उसे काम करना है, करवाना है। आप लोगों को लग रहा है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा? हाँ। या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि चुनाव में हेराफेरी हुआ है, होगा भी, आगे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लाजाइल बिलाई खूंट खम्मा नोचे, वही बात है। हारेगा लोग 50 को आरोप लगाएगा लोग, लेकिन बहुत अच्छा से चलेगा, चल रहा है। इलेक्शन अच्छा होगा, कहीं कोई चोरी नहीं होगा। हार जाए लोग, चिल्लाए लोग, कुछ कहे लोग, कलों के वोटरों में दोष देगा लोग। इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा या फिर जो राहुल गांधी कह रहे हैं हेराफेरी होगा? राहुल गांधी से के कहने से कुछ नहीं हो रहा है। सारी जनता, सभी पब्लिक जो है जानती है हमको क्या करना है। आप समय आएगा तो देखिएगा पब्लिक क्या जो है प्रत्युत्तर देगी, राहुल गांधी को समझ में आ जाएगा। क्या लग रहा है? लालटेन तो गया, लालटेन गया। कहाँ गया? वो चला गया, बुझ गया। लालटेन लेके तेजस्वी घूम रहे हैं, वो तेल खत्म हो गया तो लालटेन गया। और बात सुन लीजिए, यहीं मेरा मोहल्ला है, यहाँ जो दलितों का बस्ती है, यहाँ सबसे अधिक जो है दलित हैं। हम लोग जो है बहुत कम है, समझिए नाम मात्र के हैं। एक समय था कि सुबह पॉलिथीन में खरीद के जाता था तो शाम के बारे में लोग सोचता था कि शाम को क्या कैसे व्यवस्था होगा कि शाम का जो है भोजन बनेगा। आज सबके घर में एक महीना, 2 महीना, 6 महीने का जो है राशन जो है उपलब्ध है। अपना व्यवस्था जो है सारा लोग अपने तरीक़े से करके रखा हुआ है, सब कोई जो है सशक्त है। वो अभी समय हम देखे हैं कि सुबह में पॉलिथीन में खरीद के जाता था तो शाम के बारे में सोचता था लोग कि हाँ शाम को क्या खाना है, क्या बनेगा। आज वो समय नहीं है। बीजेपी का गढ़ हिला पाएगी इंडिया गठबंधन? तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी क्या इस नरकटियागंज को हिला पाएगा? ये चुनाव में देखना होगा। लेकिन यहाँ की जनता ने बता दिया कि आखिरकार ये क्यों झोली भर भर के बीजेपी को वोट देते हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, और अब की बार इनकी अहम राय क्या है, किस मुद्दे पर ईवीएम का बटन दबाएंगे। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, नरकटियागंज, बिहार।